सचिव के पास बैठाए हुए हैं। वहां जाते हैं तो जानते हैं क्या बोलते हैं, सुन करके आंसू आ जाता है हम लोगों को। आपका कहने से रिजल्ट प्रकाशित कर दे क्या? हम लोग बैठे हुए नहीं है, हमको जब रिजल्ट प्रकाशित करने का मन करेगा तब करेंगे। हम लोग 22 जुलाई से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, क्या करें बताइए? और किसके पास जाए? 4 मंत्री के पास मिले, 7 विधायक लोगों के पास गए, सबके पास जा चुके, सबको यही कहते हैं बहुत जल्द कर देंगे। अब क्या करें बताइए? बताइए, आप पत्रकार हैं, हमारी गिरिबान हमारी हकीकत को जाकर के देखिए। 37 साल ये जो हो चुका है, केवल नस नस और खून में भरा है प्रशिक्षण अधिकारी बनने का। एक रिक्रूटमेंट रूल को फॉलो किए हैं। चाह करके भी सोचेंगे बटन दबाना है, आप पर नहीं दबेगी। अगर रिजल्ट प्रकाशित होगा तो चाह करके भी दूसरा बटन दबाना चाहेंगे, नहीं दबेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। तो ये निर्णय आपके ऊपर है। झारखंड का डेवलपमेंट रुक गई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित ही नहीं होगा तो परीक्षा लिख करके क्या करेंगे बताइए? छात्रों के भविष्य के साथ देखिए, हमारे नहीं। अच्छा, आप लोग कभी ऐसा सुने हैं कि झारखंड में बाई इलेक्शन का डेट अनाउंस हुआ हो और उसको इलेक्शन कराने में 9 महीना 10 महीना लग गया हो? नहीं सुने हैं। अच्छा, ये सुने हैं कि झारखंड में बाई इलेक्शन हुआ हो और जो डेट अनाउंस होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद जो है नियुक्ति एक तरह से का जो पदभार ग्रहण करते हैं उसमें सालों लग गया हो? नहीं हुआ। असंभव सा लगता है सुनने में, लेकिन ऐसा ये जो नियम है ये सिर्फ नेताओं के लिए है। यहाँ के जो युवा हैं ठीक उसके विपरीत उनके साथ जो है व्यापार होता है। झारखंड में सरकारी नौकरी जो होती है ना, वो समय पर तो हो जाती है, और समय पर अगर नहीं भी होती है तो उसके लिए युवा पहले संघर्ष करते हैं, बहुत सारा जो पायदान उसको पार करते हैं, तब जाकर के जो है एग्जाम लिया जाता है। एग्जाम लिए जाने के बाद जो है वहाँ तक जो है प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, समस्या वहीं तक नहीं रुकती है। एग्जाम हो जाता है, महीनों बीत जाता है। बाई इलेक्शन तो डेट अनाउंस हुआ, नेता पार्टी सभी पार्टियां एकदम अपने अपने तैयारियों में जुट गई, लेकिन युवाओं के साथ ऐसा नहीं है। युवा भी अपनी तैयारियां उसी प्रकार करते हैं, बहुत ही शिद्दत और बहुत ही उम्मीद के साथ जो एग्जाम देते हैं कि उनको रोजगार मिलेगा, नौकरी हो जाएगी उसकी। लेकिन अब देखिए कि जो स्थिति है झारखंड में, जितने भी सरकारी नियुक्तियां हैं या सरकारी एग्जाम लिए जाते हैं, उसका या तो एग्जाम डिले होता है या एग्जाम होने के बाद जो है रिजल्ट ही नहीं दिया जाता है। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है। आज भी वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं। हमारे ये सब जो आप अगल बगल देख रहे हैं, ये ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्जाम दे चुके हैं। साल 2023 के नवंबर महीने में एग्जाम लिया गया था। आप अगर आपका गणित ठीक है तो आप महीना जोड़ लीजिएगा। 30 पदों पर ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का जो है एग्जाम लिया गया था, लेकिन रिजल्ट के आस में अब तक जो है राजभवन में आकर के धरना दे रहे हैं। कभी ये सोचे भी नहीं होंगे कि जिस चीज़ के लिए हम परीक्षा दे रहे हैं उसके लिए हमको जो है आमरण अनशन करना पड़ेगा या जो है भूख हड़ताल करना पड़ेगा। नेता मंत्री से मिले, सब जगह गए, लेकिन ढाक के 3-5 हुआ कुछ भी नहीं। हम आ गए हैं खबर बनाने के लिए। शायद बोलते हैं ना कि किसी वजह से अगर मसलहत हो तो बात पहुंच जाती है, किसी का काम हो जाता है, उसी उम्मीद से आए हैं। क्या कहिएगा, 930 पदों पर जो एग्जाम लिया गया, अब तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। बाई इलेक्शन होता है, उपचुनाव होता है, जो है चुनाव होता है और तुरंत जो है रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है, एकदम कट टू कट। लेकिन आप लोगों के साथ और झारखंड में युवाओं के साथ ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है? ये स्थिति क्यों उत्पन्न होती है ये माननीय मुख्यमंत्री साहब ही बताएंगे, और हम लोगों के साथ जो समस्या है इसका चयन आयोग के अध्यक्ष महोदय ही बताएंगे। हम लोग ये स्पष्ट कह रहे हैं कि 27, 28, 29 नवंबर 2023 को ITI प्रशिक्षण अधिकारी की परीक्षा हम लोगों ने लिख चुके हैं। माननीय मंत्री महोदय, आज तक हम लोगों का कॉमन मेरिट लिस्ट नहीं जारी किया जा चुका है। रिस्पॉन्स की कहा जाता है वो भी नहीं। हमने क्या लगाया है, हमने कितना सही किया है, यह भी चयन आयोग के द्वारा नहीं जारी की जा चुकी है। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोगों की परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली गई थी। ऑनलाइन माध्यम से लेने के 1 महीने के अंदर चयन आयोग के द्वारा उत्तर कुंजी जारी की जा चुकी है और ऑब्जेक्शन भी दिसंबर 2023 में ही हो चुका है। लेकिन आज तक हम लोग सभी तरीक़ा से जा करके पूछते रहे, आश्वासन ही आश्वासन मिलता रहा। अंततः हम लोगों ने या संगठन के माध्यम से सभी लोगों ने एकत्रित हुए
और 22 जुलाई से राजभवन के समक्ष धरना पर बैठ गए हैं और सभी से गुहार लगा रहे हैं। अब यही आस है पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, जो भी नेता मंत्री कम से कम अब हम लोगों की पुकार सुन ले, हम लोगों की मजबूरी सुन ले। एज निकलता जा रहा है, अंतिम समय है, अंतिम आस है, सरकार की अंतिम विश्वास पर टिके हुए हैं। अंततः यही हम लोगों की मांग है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि जल्द से जल्द जेएसएससी के जो वरीय अधिकारी हैं उनको जल्द से जल्द दिशा निर्देश दें, आदेश दें कि जल्द से जल्द इनका कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करते हुए इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करें। जेएसएससी कार्यालय गए थे, वहां पर बात हुई किसी से, कुछ बोला गया वहां पर? सर बहुत बार नवंबर से लेकर क्या बोला गया वो बताइए। अंतिम में इस प्रकार से बोली गई है, शायद आत्मा कलप जाती है। ऐसा तो मैं कभी उम्मीद नहीं लगाया हुआ था। एक वरीय अधिकारी माननीय हेमंत सोरेन ने चुन करके जेएसएससी के पास बैठाए हुए हैं, वहां जाते हैं तो जानते हैं क्या बोलते हैं, सुन करके आंसू आ जाता है हम लोगों को। आपका कहने से रिजल्ट प्रकाशित कर दे क्या? हम लोग बैठे हुए नहीं है, हमको जब रिजल्ट प्रकाशित करने का मन करेगा तब करेंगे। अब बताइए किसके पास जाए? जेएसएससी के सचिव साहब इस प्रकार से बोल दिए, ऐसा बोल दिए। हम लोग 22 जुलाई से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, क्या करें बताइए? और किसके पास जाए? जेएसएससी के वरीय सचिव बोले, माननीय मुख्यमंत्री के पीए के साथ गए, ओएसडी के साथ मिले, 4 मंत्री के पास मिले, 7 विधायक लोगों के पास गए, सबके पास जा चुके, सबको यही कहते हैं बहुत जल्द कर देंगे। अब क्या करें बताइए? बताइए, आप पत्रकार हैं, छात्रों के विषय में बताते हैं। अब इस प्रकार से लोग उलूल जुलूल लोग कहेगा तो कहेगा कि अपना चेहरा चमकाने के लिए जा रहा है। हमारी गिरिमान, हमारी हकीकत को जाकर के देखिए। 37 साल ये जो हो चुका है, केवल नस नस और खून में भरा है प्रशिक्षण अधिकारी बनने का। एक एक रिक्रूटमेंट रूल को फॉलो किए हैं, तब आज इसको क्योंकि हमें बनना है तो आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी बनना है, वो नस नस में भरा हुआ है। आज उसके बावजूद भी हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि हमारा रिजल्ट प्रकाशित की जाए। कम से कम होगा कि नहीं होगा ये भी हमें नहीं पता। नहीं होगा अपना दूसरा फील्ड देख लेंगे। ये इतना आप लोग जो है कोशिश किए, राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो मंचों से जाकर के बोलते हैं कि हम इतनी नियुक्तियां दे रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं झारखंड का, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, बहुत तरह की बात वो करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ये तस्वीर है ये मिलता जुलता नहीं है। वो कुछ बोलते हैं, आप लोग कुछ बोल रहे हैं, मतलब क्या है? देखिए सर, जमीन और कागज बिल्कुल अंतर है। बोलते तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत हैं, बहुत सारे 71 गवर्नमेंट आईटीआई खोल दिए हैं। वहाँ पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य का क्या कंडीशन है ना, कभी बताएंगे उसके विषय में तब पता चलेगा। बहुत स्थिति खराब है। केवल कह दिया जाए, सदन में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोल दिए आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी की परीक्षा हमने ले ली। इस प्रकार से बोले हैं जैसा लगता है बहुत बड़ा तीर खींच दिए हैं। झारखंड का डेवलपमेंट रुक गई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित ही नहीं होगा तो परीक्षा लिख करके क्या करेंगे बताइए? छात्रों के भविष्य के साथ देखिए, हमारे नहीं। मैं भी 10 सालों से टीचर हूँ, मैं भी आईटीआई प्राइवेट में पढ़ा रहा हूँ। हमारे जहाँ पे पढ़ाते हैं वहाँ के छात्रों का साथ थोड़ा सा भी दिक्कतें होती है तो मैं उसके लिए खड़ा रहता हूँ। झारखंड सरकार के साथ 71 गवर्नमेंट आईटीआई है, उनके भविष्य, उनके में जो पढ़ने वाले 32,000 छात्र हैं, उनको पढ़ाने वाला, अटेंडेंस लेने वाला कोई नहीं है। उसके लिए कौन खड़ा है? उसका जिम्मेवार कौन है ये बताए। हम लोग यही तो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट। हमारे अपने विभाग के अध्यक्ष डायरेक्टर सर के पास गए, वो स्पष्ट यही बोले थे जून महीने में कि जून के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा। ये हम लोग का पूर्ण आश्वासन है। इसी के लेकर के पूरे गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन हम लोग ले लिए हैं। हम लोग का पूरी पॉजिटिवनेस के साथ है, हिम्मत बढ़ा हुआ है। विभाग बोलती है कि जल्द से जल्द हम लोग ये कर लेंगे, लेकिन आखिर कॉमन मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ही नहीं तो नियुक्ति कैसे मित्रन होगी? इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इलेक्शन भी आ गया महाराज, 2 महीना 3 महीना के बाद जो है लिटमस कहे कि झारखंड को जो युवा है, जो एक युवा को चुना था 2019 में, क्या ये वो युवा जो है उसी एनर्जी के साथ जो है हेमंत सोरेन के साथ खड़ा रहेगा इस तरह की स्थिति में? अंतिम समय में मैं
अगर ये राजनीतिक तौर पर है, इसे कुछ नहीं, हम लोग एक अभ्यर्थी के नाते बोल रहे हैं। रघुवर सरकार के कार्यकाल में जितना हम लोग हताश थे, रघुवर दास को भी उखाड़ फेंकने के लिए नौजुवकों ने ठाना और रघुवर सरकार पूरी तरीके से उखड़ गई है अपनी विधानसभा क्षेत्र से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अगर हम लोग की बात नहीं सुनी जाएगी, हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जाएगी, तो मरता क्या नहीं करता है। अंतिम में जिस प्रकार से रघुवर को किए, उस प्रकार से सब कोई क्या मन में ही आएगा। चाह करके भी सोचेंगे बटन दबाना है, आप पर नहीं दबेगी। अगर रिजल्ट प्रकाशित होगा तो चाह करके भी दूसरा बटन दबाना चाहेंगे, नहीं दबेगा, दबेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। तो ये निर्णय आपके ऊपर है कि हम लोग क्या करें। दोनों। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजीव रंजन हुआ, हम पलामू से हुए। कि कितना उम्मीद बचा है, कितना मनोबल बचा है? उम्मीद है या लग रहा है कि अब ऐसे ही करते उड़ते जो है? अभी तक तो उम्मीद से ही है, हम लोग पूरा अभी भी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री से और जेएसएससी से कि हम लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो। लेकिन उनका जिस तरह से रवैया है, हमको तो सबसे बड़ा शर्म ये आता है कि हमारे जब माननीय मुख्यमंत्री जो सदन में खड़ा होकर जो मंदिर कहा जाता है राजतंत्र का, विधानसभा, उसमें नियुक्ति के नाम पर एकदम पूरा सरासर झूठ बोले। ये हम लोग को शर्म आता है कि आखिर मुख्यमंत्री के पास डाटा कहाँ से आता है, कितना सब झूठ बोलते हैं। अगर उनको नियुक्ति हो जाती तो आज हम लोग देखिए धरना पर, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, बैठे नहीं रहते। और बोलते हैं कि हम 5 महीना जेल में हैं, अगर 5 महीना बाहर रहते तो 5 लाख नियुक्ति देते। तो पिछले 4 साल से वो क्या कर रहे थे? मुश्किल से आप 20,000 भी नियुक्ति नहीं दे चुके हैं। और माननीय कल्पना सोरेन जी कहते हैं कि हमारे हेमंत बाबू के 5 महीना कौन लौटाएगा। हम लोग 7 साल इसका तैयारी किए और नवंबर से जो हम लोग एग्जाम दिए हुए हैं, रिजल्ट का मांग करके 9 महीना हम लोग लौटे, वो हम लोग का कौन लौटाएगा? हम लोग एक अभ्यर्थी तो है नहीं, हजारों में अभ्यर्थी है, उन लोग सबों का समय कौन लौटाएगा? आपका एक घर चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हमारे 8,000 अभ्यर्थी है, 8,000 घर चलेगा, 8,000 घर जो आप बर्बाद कर रहे हैं उसको कौन लौटाएगा? हम लोग पूरा जो है से बर्बाद हो रहे हैं। हम लोग का अंतिम आशा है, हम लोग का एज अंतिम, इसके अलावा हम लोग कोई फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि हम लोग का एज लिमिट है नहीं। अगर ये हम लोग का समय चल जाएगा और कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कि अगला सरकार दूसरा कोई आ जाएगा, जिस तरह से आप रघुवर सरकार को बोलते हैं कि रघुवर सरकार का पाप हम क्यों ढोवें, उसी तरह से अगर आपका सरकार नहीं आती है कुछ कारण बस, अगर अगला सरकार तो यही चीज़ होगा कि हम जो हेमंत सरकार का पाप क्यों ढोए। इसका मतलब हम लोग तो चले गए ना, हम लोग तो बिल्कुल तरह से मर गए। यानी सीधा सीधी है कि आप जो इतना भी है, हम लोग सभी छात्रों को आप जान लेना चाहते हैं, मारना चाहते हैं सभी तरीक़े से। और जब हम लोग मर ही जाएंगे तो आप क्या कीजिएगा, किस पर राज कीजिएगा? बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in